सभी को नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, देखो हमारा टॉपिक चल रहा था वर्षण यानी कि प्रेसिपिटेशन। ठीक है। तो हमने बताया था कि इसी में हम वर्षा को भी देखेंगे, वर्षा क्या होती है। तो देखो कल मैंने आपको समझाया था ना प्रेसिपिटेशन क्या होता है, तो वही वर्षा होती है ना। क्या होता है, धरातल पर जो मौजूद हमारा जल होता है वो किसी भी रूप में हो, सागर में हो, महासागर में हो, नदियों में हो, या नॉर्मली कहीं पर भी हो, तालाबों में हो, सही है। तो उसका वाष्पीकरण होता है, वाष्पीकरण होकर वो ऊपर उठते हैं, कुछ ऊंचाई पर जाकर उसका संघनन होता है और वो बूंदों के रूप में धरातल पर गिरना प्रारंभ हो जाता है। उसी को कहते हैं दोस्तों वर्षा। तो आज देखेंगे हम रेनफॉल यानी कि वर्षा, है ना, वर्षा के प्रकार, वर्षा या रेनफॉल, है ना, वर्षा या रेनफॉल। देखो क्या होती है ये, मैंने आपको बताया। हम बात करेंगे इसके प्रकार की। दोस्तों सामान्य रूप से वर्षा तीन प्रकार की होती है ना। तो इसको देख लेते हैं। वर्षा तीन प्रकार की होती है। डायरेक्ट लिखना स्टार्ट करेंगे दोस्तों, समझना स्टार्ट करेंगे। पहला इसका प्रकार होता है संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा, देखो ये क्या होता है। तो देखो दोस्तों इसमें क्या होता है, जब आर्द्रता युक्त वायु, है ना, ऐसी हवा जिसमें आर्द्रता मौजूद हो, जब वो हल्की होकर ऊपर उठती है, कुछ ऊपर उठने के बाद में दोस्तों उसमें क्या होता है। देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा धरातल है। अब ये वायु हमारी दोस्तों इस प्रकार से मान लेते हैं ये ऊपर उठी, है ना। इस प्रकार से वायु हमारी ऊपर उठ रही है। और दोस्तों इसमें क्या होता है, यहाँ पर ये बादलों का निर्माण करती है ना। इसमें आर्द्रता है। ये क्या है दोस्तों, हमारे क्लाउड्स हैं, बादल हैं ये, ठीक है। तो जब ये बादल हैं दोस्तों, क्या होता है, जिस वायु में आर्द्रता होती है वो ठंडी होकर ऊपर उठती है, यानी कि उसका वाष्पीकरण होता है ना। तो ये है वाष्पीकरण। जब ये ऊपर उठती है तो इसका संघनन होता है ना। ये संघनित होती है, संघनित होकर दोस्तों बादलों का निर्माण होता है, इसका संघनन होता है। और फिर ये संघनित होकर नीचे गिरना प्रारंभ हो जाती है। इस प्रकार से नीचे ये गिरना शुरू हो जाती है, जिसे हम दोस्तों संवहनीय वर्षा कहते हैं, ठीक ना। इसी को हम संवहनीय वर्षा कहते हैं। ये क्या है, हमारी वर्षा। कैसी, संवहनीय वर्षा। तो देखो इसको लिख लेंगे, है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे जब आर्द्रता युक्त वायु, आर्द्रता युक्त वायु ठंडी होकर, ठंडी होकर हल्की होकर ऊपर उठती है, है ना, ऊपर उठती है। तो क्या होता है दोस्तों, तब इसका संघनन होता है। ऊपर उठकर इसका संघनन होता है, या ऐसे लिख लेंगे इसमें संघनन होता है ना, संघनन होता है। और फिर क्या होता है, संघनित कण, ये वायु संघनित होकर होकर वर्षा के रूप में धरातल पर गिरने लगती है। वर्षा के रूप में धरातल पर गिरने लगती है, ठीक ना। और क्या दोस्तों, इसमें ऊपर की ओर, इसमें ऊपर की ओर संचलन होता है, संचलन होता है। इसीलिए इसी कारण इसे, इसी कारण इसे संवहनीय वर्षा,
संवहनीय वर्षा कहते हैं। सही ना। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो वही पुरानी बात, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप लोग मैसेज कर सकते हैं या वीडियो के कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। सही ना। तो ये आपको समझ में आ गया, इसको आप नोट कर लें। इसके दूसरे प्रकार की बात करते हैं। इसका दोस्तों दूसरा प्रकार होता है पर्वतीय वर्षा, है ना। पर्वतीय वर्षा, देखो इसमें क्या होता है दोस्तों। मान लेते हैं कोई पर्वत है ना, ये कोई पर्वत है और ये यहाँ पर कोई सागर है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, सागर। ये है हमारा पर्वत। दोस्तों क्या होता है, हवाएं आती हैं इस प्रकार से और वो इस सागर की, से ना, इस सागर की आर्द्रता को अवशोषित कर लेती हैं और पर्वत बाधा के कारण वो ऊपर उठना इस प्रकार से प्रारंभ करती हैं। यहाँ पर बादलों का निर्माण करती हैं, है ना। इस प्रकार से वो बादलों का निर्माण करती हैं, ऊपर पहुंचकर संघनित होती हैं, संघनित होकर दोस्तों बादलों का निर्माण करती हैं और फिर वर्षा, ये वर्षा इधर साइड में प्रारंभ हो जाती है ना, ये वर्षा। इसी को कहते हैं पर्वतीय वर्षा। सही ना। ये हवा है ना। ये होती है दोस्तों हमारी पर्वतीय वर्षा। देखो इसको कैसे लिखेंगे, जब आर्द्रता युक्त वायु, आर्द्रता युक्त वायु किसी पर्वत से टकराती है, किसी पर्वत से टकराती है तो वायु पर्वत ढालों के सहारे, पर्वत के सहारे ऊपर उठने लगती है तथा ऊपर पहुंचकर संघनित हो जाती है, संघनित होकर वर्षा के रूप में धरातल पर गिरती है। ठीक ना। और इसमें क्या है दोस्तों, ये वर्षा लिख लेंगे। देखो इधर है ना, इधर से हवा आ रही है, वो ढाल होता है पवन मुखी ढाल और ये दूसरा वाला होता है पवन विमुखी ढाल। तो ये वर्षा पवन मुखी ढालों की तरफ ज्यादा होती है ना। तो लिख लेंगे ये वर्षा पवन मुखी ढालों की तरफ, पवन मुखी ढालों पर अधिक तथा पवन विमुखी ढालों पर कम होती है। ठीक ना। तो ये भी दोस्तों आपको समझ में आया। ठीक है, अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोस्तों आप वीडियो को, क्लास को दोबारा से या तिबारा से देख लें, फिर भी समझ में ना आए तो बता दें। सही है, इसको नोट करें। और इसके तीसरे प्रकार की बात करते हैं दोस्तों। इसका तीसरा प्रकार होता है वाताग्री वर्षा। वाताग्री वर्षा, देखो इसमें क्या होता है, मैं आपको समझाता हूं। वायु गर्म और ठंडी, सही है, दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की वायु जब आपस में टकराती हैं इस प्रकार से, ये गर्म ये ठंडी, ये आपस में टकराएंगी तो क्या होगा, यहाँ पर जहां पर ये टकराएंगे वहां एक प्रकार का वाताग्र बन जाएगा, है ना। उसको कहते हैं वाताग्र। जहां ये आपस में टकराती हैं वहां उसको वाताग्र कहते हैं। तो इसमें क्या होगा,
ये जो गर्म वायु है ठंडी वायु के ऊपर व्याप्त हो जाएगी, मतलब इसके ऊपर चढ़ जाएगी वहां पर। और जब ये ऊपर चढ़ जाएगी तो ये गर्म ठंडी वायु इसको और ऊपर धकेलेगी, है ना, ठंडी वायु इसको और ऊपर की तरफ धकेलेगी। और ये जब ऊपर जाएगी तो क्या होगा, इसमें संघटन संगठन होना शुरू हो जाएगा, संघनित होनी शुरू हो जाएगी ये, और वर्षा प्रारंभ हो जाएगी। तो इसी को कहते हैं दोस्तों वाताग्रीय वर्षा। देखो क्या होता है, ये गर्म वायु लिख लेंगे, गर्म वायु, और इधर से ये ठंडी वायु, इस प्रकार से बना लेंगे, सही ना। ये गर्म वायु और ये ठंडी वायु। अब क्या होगा, यहाँ पर ये वायु इस प्रकार से दोस्तों ऊपर उड़ जाएगी, और ये यहाँ पर इस प्रकार से बादलों का निर्माण कर देगी, बादल। अब ये वर्षा शुरू हो जाएगी, ठीक ना, यहाँ पर ये वर्षा शुरू हो जाएगी, ये है वर्षा। तो इस प्रकार की वर्षा को कहते हैं दोस्तों वाताग्रीय वर्षा। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, लिखेंगे जब दो अलग स्वभाव वाली, अलग तापमान लिख सकते हैं, या स्वभाव अलग तापमान लिखेंगे, तापमान ब्रैकेट में स्वभाव कर दो, अलग तापमान या स्वभाव वाली वायु आपस में मिलती हैं, वायु आपस में मिलती हैं, तब वाताग्र का निर्माण होता है, वाताग्र का निर्माण होता है। ठीक, आगे लिखेंगे वाताग्र के साथ, वाताग्र के साथ संवहन शुरू होता है या प्रारंभ होता है, और वर्षा प्रारंभ हो जाती है। वर्षा प्रारंभ हो जाती है, सही ना। इसी को कहते हैं दोस्तों वाताग्रीय वर्षा। आप लोग इसको भी नोट कर लें, बाद में बात करते हैं इसकी वर्षा की पेटियां, कहाँ वर्षा अधिक होती है और कहाँ कम होती है, सही ना। इसको नोट करें, आगे बात करते हैं दोस्तों। बात करते हैं हम वर्षा के वितरण की, सही ना, वर्षा का वितरण। तो देखो पहला देखेंगे इसमें, इसमें दोस्तों वितरण में ज़्यादा कुछ समझने के लिए नहीं है, सही ना। इसको सिर्फ मैं हाथों हाथ समझाता भी और लिखता भी चलूंगा जैसे हमेशा से करते हैं। तो इसमें पहला क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखीय, भूमध्य रेखीय अधिकतम वर्षा की पेटी, अधिकतम वर्षा की पेटी, सही ना। देखो दोस्तों इसमें क्या होता है, इसका जो विस्तार है ना, अगर हम बात करेंगे इसके विस्तार की, तो दोस्तों इसका विस्तार भूमध्य रेखा के आसपास में होता है ना। इसका विस्तार, ये हमारी पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री, ये 10 डिग्री नॉर्थ, और ये 10 डिग्री साउथ। तो ये होता है हमारा भूमध्य रेखीय, है ना। तो इसका विस्तार 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 10 डिग्री दक्षिण साउथ अक्षांश तक, सही है। आगे देखते हैं इसमें आगे क्या है, यहाँ संवहनीय वर्षा होती है,
सामान्य प्रकार की जो वर्षा है ना, वर्षा होती है। दोस्तों कितनी वर्षा होती है यहाँ? यहाँ 175 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के मध्य वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा। सही ना? अब देखो इसकी दूसरी पेटी कौन सी है, दूसरी बात करते हैं। सनमार्गी पवनों की पेटी। देखो क्या होता है, जो पवनें होती है ना, ट्रेड विंड्स, सनमार्गी पवनें मतलब ट्रेड विंड्स, है ना। तो ये पवनें क्या होती है, महाद्वीपों के, लिख लेंगे, ये पवनें महाद्वीपों के पूर्वी भागों में, महाद्वीपों के पूर्वी भागों में सागर से स्थल की ओर, सागर से स्थल की ओर चलती हैं, सागर से स्थल स्थल की ओर चलती हैं। सही है। और आगे, इसी कारण ये पवनें महाद्वीपों के पूर्वी भागों में वर्षा करती हैं, महाद्वीपों के पूर्वी भागों में वर्षा करती हैं। सही ना? ये पवनें महाद्वीपों के पूर्वी भागों में वर्षा करती हैं। दो की बात की है, इसको नोट करें और आगे बात करते हैं। तीसरी होती है दोस्तों इसमें उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। अगर हम इसके विस्तार की बात करेंगे, है ना, सबसे पहले देखते हैं दोस्तों इसका विस्तार, ये कहाँ से कहाँ होती है। तो दोस्तों ये 35 डिग्री से 30 डिग्री से 35 डिग्री तक, 35 डिग्री अक्षांशों तक, अक्षांशों तक दोनों गोलार्धों में, दोनों गोलार्धों में। सही ना? यहाँ की औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? औसत वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर। सही ना? 25 सेंटीमीटर। देखो क्यों होती है दोस्तों, ये उच्च वायुदाब की पेटी है। ठीक है, और मैंने आपको बताया था उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ पवनें चलती हैं। तो यहाँ से पवनें निम्न वायुदाब की तरफ चलेंगी, रास्ते में पड़ने वाले महासागरों का जल का अवशोषण करेंगी, तो आगे की तरफ वर्षा करते जाएंगी। यहाँ पर वर्षा कम होगी, कितनी? 25 सेंटीमीटर। अगली पेटी है दोस्तों हमारी भूमध्य सागरीय, भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी, है ना। अगली है हमारी भूमध्य सागरीय वर्षा पेटी। इसके अगर हम विस्तार की बात करते हैं, तो देखो इसका विस्तार कहाँ से है, 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों तक दोनों गोलार्धों में, तक दोनों गोलार्धों में। सही ना? दोनों गोलार्धों में। और इसकी औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है? शॉर्ट में लिखूंगा दोस्तों, औसत वार्षिक वर्षा यहाँ कितनी होती है? तो सेंटीमीटर होती है।
है ना। और इसमें दोस्तों एक खासियत और है, अधिकांश वर्षा, यहाँ अधिकांश वर्षा, अधिकांश वर्षा पछुआ पवनों द्वारा होती है, पछुआ पवनों तथा शीतोष्ण चक्रवातों द्वारा, तथा शीतोष्ण चक्रवातों द्वारा होती है। सही है ना। तो दोस्तों ये आपको ठीक से समझ में आ रहा है ना, है। तो इसको नोट कर ले, और आगे एक दो पेटी और है उसकी बात करते हैं। दोस्तों अगली होती है हमारी पछुआ पवनों की पेटी, है ना। 5वें नंबर की होती है पछुआ पवनों की पेटी। सही ना। इसका विस्तार देखो कहां से कहां तक होता है। इसका विस्तार होता है दोस्तों 40 डिग्री अक्षांश से, 40 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों तक दोनों गोलार्धों में, अक्षांशों तक दोनों गोलार्धों में। ठीक है। और आगे क्या है, औसत वार्षिक वर्षा, औसत वार्षिक वर्षा दोस्तों यहाँ पर 100 से 125 सेंटीमीटर होती है, 100 से 125 सेंटीमीटर होती है। और क्या है इस पेटी में दोस्तों, क्योंकि ये पछुआ पवनों की पेटी है ना, इसमें वर्ष भर वर्षा होती है। सही है। और क्या है इसमें, इसमें दोस्तों ग्रीष्म काल में अधिक वर्षा होती है, ग्रीष्म काल में अधिक वर्षा होती है। और इसको दूसरी अधिक वर्षा वाली पेटी भी कहते हैं, अधिक वर्षा वाली पेटी भी कहते हैं। ठीक ना। और दोस्तों नेक्स्ट होती है हमारी, ये होती है दोस्तों ध्रुवीय निम्न वर्षा की पेटी, ध्रुवीय निम्न वर्षा की पेटी। अगर हम इसके विस्तार की बात करते हैं, देखो इसका विस्तार दोस्तों 60 डिग्री से, है ना, 60 या 65 डिग्री से, 60 या 65 डिग्री अक्षांशों से ध्रुवों तक होता है, ध्रुवों तक दोनों गोलार्धों में, है ना, दोनों गोलार्धों में इसका विस्तार है। और दोस्तों औसत वार्षिक वर्षा कितनी है, यहाँ यहाँ से लिख लेंगे ना, इसमें औसत वार्षिक वर्षा 75 डिग्री अक्षांशों से आगे, अक्षांशों से आगे 25 सेंटीमीटर होती है। सही ना। और क्या है इसमें अधिकांश वर्षा हिमपात के रूप में होती है, अधिकतम वर्षा हिमपात के रूप में होती है, हिमपात के रूप में होती है। सही ना। मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है 70 डिग्री अक्षांशों से ऊपर, है ना। तो उससे नीचे थोड़ी बहुत कम होती है, लेकिन औसत जो मानी जाती है तो वो 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। और जो वर्षा होती है दोस्तों, अधिकांश वर्षा इसमें हिमपात है, यानी कि वहाँ हिम गिरता है, वर्षा की बूंदें नहीं गिरती है पानी की, हिम की बूंदें गिरती है, तो हिमपात के रूप में होती है। सही है। तो दोस्तों देखो इसमें क्या है, आप लोगों को ये हमारा आज का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। सही है ना। इसमें 6 पेटियां हैं,
इसका अगर हम वितरण की बात करते हैं ना रेनफॉल के यानी कि वर्षा के, तो वर्षा प्रेसिपिटेशन हमारा आज कंप्लीट हुआ है। अगली क्लास में दोस्तों हम क्लाउड्स के बारे में बात करेंगे, बादलों के बारे में, है ना। अकॉर्डिंग टू सिलेबस, हमारे सिलेबस के अनुसार हम अगली क्लास में बात करेंगे दोस्तों बादलों की, क्लाउड्स की, सही है। तो आज के ये इतना ही है, हमारा ये टॉपिक पूरा हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आती है तो दोस्तों आप इसको 2 बार या 3 बार देख लें, मैं उम्मीद करता हूँ कि बेहतर तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखेंगे, ठीक है। आप लोगों से एक निवेदन है, वही निवेदन है दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दें, सही ना। आप लोग साथ देंगे तो आगे बढ़ा जाएगा, वरना तो मामला देखो फिर मुश्किल है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को निवेदन करता हूँ दोस्तों, मेरा भी साथ दें, सही है, मुझे भी आगे बढ़ाएं और मैं भी आप लोगों को साथ देता हूँ। अच्छी अच्छी क्लासें ऐसे ही आपको देता रहूँगा फ्री में, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।